स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए पहले तो मार्केट क्यों रेंज बाउंड रहा, इस मार्केट के रेंज बाउंड होने की क्या वजह थी, पहले तो वो मैं आपको बता दूंगा। सेकंड चीज़ जो आज हम बात करने वाले हैं वो है आईटी का बहुत ही ज़बरदस्त शेयर जो कि एआई से रिलेटेड है। आपको एआई से रिलेटेड शेयर चाहिए था ना, मैं वही बताने वाला हूँ, तो आप उसके लिए भी तैयार हैं। उसके अलावा जो जो आपके क्वेश्चन है ना, वो इस वीडियो के अंदर में मैं आपको अभी आंसर दे देता हूँ। तो आज थी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 10 बजे शुरुआत हुई थी, जिसमें जीडीपी को लेकर नया अनुमान कहा और इकोनॉमी की रफ्तार जो है वो शानदार रहेगी। रेपो रेट को अनचेंज बताया, 6.5% की रेपो रेट है, उसको अनचेंज रखा, उसको कोई उसके अंदर में फेर बदल नहीं हुए। लेकिन क्वार्टर 1 के बाद में ये रेट चेंज कट होते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि फैड की तरफ से भी कहा गया है और आरबीआई की तरफ से भी जो है ये कायस लगाया जा रहा है। इसलिए मार्केट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ रहा। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, जिसकी वजह से मार्केट जो है नीचे की तरफ में उसको बार बार जो है धकेल रहा था। तो उसका जो मेन चीज़ था वो था ऑयल गेन। ऑयल गेन जो था बेसिकली वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ऑयल गेन जो है वो अगेन $90 के आसपास में जाने के चक्कर में, इसलिए एशियन शेयर जो थे वो उसके ऊपर में प्रेशर बनाया हुआ था। उसके अलावा डाउ जोन्स जो भी था वो 2 दिन से जो है उसके अंदर में लगातार डाउन का जो है ट्रेंड चल रहा है। इस कारण से मार्केट जो है ऊपर से प्रेशर की तरफ में था। तो ये न्यूज़ आपको जो है मार्केट में मिल जाती है। देखिए मार्केट खुलने से पहले ही अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 300 पर मंथ का ग्रुप है, वीडियो के लास्ट में नंबर आएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो वही शेयर जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि रीबाइंग लेवल ज़रूर आएगी, और शेयर जो है ना वो अभी करेक्शन कर रहे हैं स्मॉल कैप, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर में यही शेयर जो है वो काफ़ी बूम करेंगे। जैसे एनबीसीसी आप देख सकते हैं, आज ही के दिन के अंदर में इसके अंदर में 10% का जंप आपको देखने को फिलहाल मिला था। और अगर मैं 6 मंथ के चार्ट की बात करूँ तो ये उसका टॉप था, यहाँ पर जो था वो उसने टॉप बनाया था, जो कि था ऑलमोस्ट 170 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद में शेयर में करेक्शन हुआ था, 124 रुपये पर आया, थोड़ा सा ऊपर चला 146 तक, फिर उसमें मैसिव करेक्शन आया था जो कि था 108 109 रुपये के आसपास में। वहाँ से रिवाइव कर रहा है और वापस से 140 के लेवल तक पहुँच चुका है, और 170 के लेवल तक जरूर जल्दी से पहुँच जाएगा। और यही शेयर जो पैसा डबल करके भी देगा, जो कि होगा 200 रुपये। देखिए मार्केट में अगर शेयर में करेक्शन होता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर गंदा है। वो एक बार करेक्शन के साथ में उसको रेस्पेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में अगर न्यूज़ अच्छी है, बैलेंस शीट अच्छी है और उसके जो आने वाले क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए वो ऊपर की तरफ में गेन करेगा। और यहाँ पर मैंने कल बात भी की थी जयप्रकाश एसोसिएट के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 10,000 करोड़ का जो उसका डेट है वो कोई और लेना चाहता है। तो उसका अंदर क्या है कि 10,000 करोड़ का डेट अगर खत्म हो जाएगा, 15,000 करोड़ का डेट अभी बचा हुआ है, तो केवल और केवल 5,000 करोड़ का डेट रहेगा। और उसके लॉस में क्या हो जाएगी, सडनली गिरावट हो जाएगी। और लॉस में गिरावट का मतलब क्या होगा कि शेयर पॉजिटिव होगा, और उसी का ही इम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो लगातार देखते रहे होते तो यहाँ पर जेपी पावर जो है वो बिल्कुल नीचे था, और उसके बाद में उसने इम्पैक्ट मारा और लगभग लगभग जो है 9% तक जो है वो गेन करके गया। तो देखिए बाजार बंद होने से कुछ मिनट पहले 25 रुपये के सस्ते शेयर पर लगा अपर सर्किट, और ये क्यों लगा था। देखिए यहाँ पर जो अपर सर्किट न्यूज़ है वो आज आपको देखने को मिल रही है, लेकिन यही न्यूज़ मैंने आपको देखने को कल ही मिल चुकी थी मेरी वीडियो के अंदर में। और मैंने बताया था ऑलवेज न्यूज़ इज़ किंग। अगर न्यूज़ है तो वो किंग है, वो टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल चार्ट से भी बड़ी होती है। इस कारण जयप्रकाश एसोसिएट जो है अच्छी कंपनी नहीं होते हुए भी इसके अंदर में क्या आया, जंप आपको देखने को मिला। तो यही जो है आपको मेरे 300 पर मंथ वाले ग्रुप के अंदर में ये न्यूज़ भी आपको मिल जाती है। आप बोलेंगे टीवी में भी न्यूज़ मिलती है, लेकिन टीवी की न्यूज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं देगी, और मेरी न्यूज़ आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन देगी, और हमेशा के लिए आपके मोबाइल पर रहेगी, ताकि आप कभी मोबाइल खोले तो आप उसको पढ़ सके। उसके अलावा आईआरपी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में भी देखिए 50 रुपये पर हमने इसको बाय किया था, 50 रुपये पर उन्होंने बाय करवाया था, और वहाँ से लेके अब तक अगर आप इसको कंटिन्यूसली अगर आप ट्रैक करें तो ऑलमोस्ट उसने यहाँ पर 50 रुपये से लेके और अभी आप हो गया 67 रुपये के आसपास का 20% तक का रिटर्न उसने इजीली आपको निकाल के दे दिया है। यही तो बस चाहिए होता है। आप देखिए यही अगर पैसा अगर आपने इन जैसे शेयरों में लगाया होता, तो आप विद इन अ मंथ आपका पैसा जो है म्यूचुअल फंड की तरह जो है 12% से ज़्यादा ग्रो कर चुका होता। लेकिन आप सोचते हैं कि बेसिकली अगर आप देखिए कुछ पाने के लिए कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तो वो ये शेयर से रिलेटेड जो हमारा ग्रुप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जिसके अंदर में ब्लॉक ट्रेड डील्स भी आपको बताई जा रही हैं अब।
तो नए सेगमेंट के अंदर में 2024 में ब्लॉक ट्रेड डील बता रहा हूँ, वो किसमें, जो टॉप 200 शेयर्स है ना उनके अंदर में निफ्टी के, वो क्योंकि वही तो मार्केट को ऊपर नीचे लेकर जाते हैं। 92% से 11 रुपए पर आए अब शेयर बिकने जा रही कंपनी, शेयर बेचकर निवर रहे निवेशक। एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में काफ़ी लोग जो है परेशान आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके अंदर में लोअर सर्किट लग रहे हैं और फिलहाल शेयर जो है 11 रुपये के आसपास में आ चुका है। इस शेयर की कीमत 138 रुपये हुआ करती थी 2017 से लेके अब तक ये 92% टूट चुका है। इसकी जो है आईबीसी कोड के तहत इसकी दिवाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय कंपनी निधि एनसीएलटी ने रियलिटी कंपनी एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ दिवाली प्रक्रिया शुरू करने के साथ एक अंतरिम समाधान पेशेवर भी नियुक्त कर दिया। तो मतलब अब यहाँ से ये कंपनी जो है पूरी तरीके से डिलिस्ट हो जाएगी, जो इसके चांसेस थे मार्केट में बने रहने के वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो बेस्ट यही है कि आप यहाँ से निकल जाएं और सार्वजनिक क्षेत्र के बीओआई बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये दिवालिया वाली जो प्रक्रिया है इसको शुरू किया गया है और इसमें 127.86 करोड़ रुपए के कर्ज भुगतान की चूक का दावा किया गया है। इसी वजह से कंपनी दिवालिया हो रही है। जिस न्यूज़ की मैं बात कर रहा था जो हम देते हैं स्पेसिफिकली, देखिए हैवेल्स, टीआई इंडिया, कोटक बैंक, एचडीएफसी, कोल इंडिया, पॉलिसी बाजार, डेटा पैटर्न, इंडसइंड बैंक, इन सब के अंदर में सेलिंग हुई है। कितने इतने इतने करोड़ रुपए की सेलिंग हुई है, ये आपको पूरा देता है। अब आप बोलेंगे सर सेलिंग तो हो गया, बाइंग का क्या सीन है? आप देखिए यहाँ पर प्रीवियस सेशन के अंदर में बाइंग हुई है। पीएफसी, फ्यूजन, एसबीआई लाइफ, भारत फोर्ज, एक्सिस बैंक, बालाकृष्ण इंडस्ट्री, और कितने की बाइंग हुई है आपके सामने यहाँ पर ये जो बॉक्स है ना ये आपको बताएगा कि इतने की जो है उन्होंने बाइंग की है। तो आपके सामने हर चीज़, अगर ये चीज़ आपके पास में होगी तो आपके क्या क्या चीज़ क्लियर हो जाएंगे। देखिए इंट्राडे के अंदर में आप काम करते हैं वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, स्टॉक ऑप्शन के अंदर में आप काम करते हैं वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, अगर आपके पास इन स्टॉक के फ्यूचर हैं या होल्डिंग है तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी कि अगर गिर भी रहा है शेयर तो कोई ब्लॉक ट्रेड डील आई है तो भी आप वहाँ से निकल सकते हैं। चलिए चलते एआई स्टॉक की तरफ। तो एआई स्टॉक की तरफ चलते हैं। 2000 करोड़ रुपए की कंपनी आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल करंट प्राइस 33 रुपए के आसपास में देखने को मिल रहा है। 26 रुपए के आसपास में इसका शेयर बॉटम मार के आया है, लेकिन कंपनी का जो ऑल टाइम हाई अगर आप देखेंगे तो वो था 700 रुपीज़ के आसपास में, जो है ऑल टाइम हाई था। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री, ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन कंपनी अगर इतने सस्ते में मिल रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि नेट प्रॉफिट जो है कंपनी के वो नेगेटिव होंगे ज़रूर तरीके से। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी के नेगेटिव आ रहे हैं। ईयरली रिजल्ट भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेंगे। तो इसी वजह से कंपनी जो है वो आपको सस्ते भाव में मिल रही है फिलहाल के लिए। और कंपनी ने जो है सबसे बेस्ट चीज़ वो कर रखी है ना, वो कर रखी है बोरोइंग्स एंड रिजर्व। तो कंपनी पूरी तरह डेट फ्री है, तो कंपनी को कोई डेट नहीं देना है। अब यहाँ पर ये कंपनी जो है उसने प्रवेश कर लिया है ऐसी इंडस्ट्री के अंदर में जो कि हमारा फ्यूचर है। कंपनी के अंदर में जो है अगर आपको दिखाऊं, एफआईएस की होल्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी पहले, अभी 1% है। उसके अलावा डीएस की होल्डिंग नहीं है। पूरी होल्डिंग जो है वो किसके पास में है? पब्लिक के पास में, और 1.5% जो है अदर के पास में है। तो 97% जो है या उससे ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास में है। और यहीं से जो है गेम चेंजिंग चीज़ शुरू होगी कि जो आने वाला जो बेसिकली मार्च मंथ का जो क्वार्टर होगा Q4, उसके अंदर में इसके काफ़ी चीज़ें फेरबदल देखने को आपको मिल सकती है Q1 के अंदर में। क्योंकि देखिए Q4 तो ऑलरेडी आ चुका है, न्यूज़ जो है वो अभी लेटेस्ट के अंदर में आई है। लेटेस्ट मतलब आज ही आई है। वो न्यूज़ आपको गूगल पर भी नहीं दिखेगी। और जिसका शेयर की मैं बात करूँ उसका नाम है सुबेक्स लिमिटेड। कंपनी 1992 के अंदर में फाउंड हुई थी और फोकस कर दी इस पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, रिस्क मिटिगेशन, प्रिडिक्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस इन डेटा, मेनली टेलीकम्युनिकेशन स्पेस, फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट टू कम्युनिकेट सर्विस प्रोवाइडर्स। सो सीएसपी पॉलिसी भी जो है कंपनी मेंटेन करती है। और यही कंपनी जो है वो एआई के अंदर में जा रही है और उसके अंदर में टेस्टिंग वगैरह चल रही है। अभी रिसेंट लेटेस्ट न्यूज़ है, आपको सबसे पहले मिल रही है मेरे वीडियो के ऊपर में। आपको ये न्यूज़ बाद में मिलेगी और आप सोचेंगे कि सुबेक्स का शेयर क्यों भाग गया। तो यही सुबेक्स के अंदर में न्यूज़ है कि ये जो कंपनी है वो खुद को एआई में लेकर जा रही है ताकि खुद की कंपनी को वो है बढ़ा सके, सिक्योर कर सके, जो कि उसके पहले के बिजनेस से उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन एआई से उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि 90% जो है मैन पावर्स बच जाएगी। तो 90% मैन पावर बचेगी तो कंपनी पॉजिटिव में आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना और दूसरों को भी शेयर कर देना। और हमारे किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो, निफ्टी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी स्टॉक ऑप्शन, इंट्राडे, किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। सी यू सून।